दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे एक बार फिर मोरबी की बात इसलिए की जाएगी कि पूरा देश आहत है उस निर्ममता से जो गुजरात सरकार की निर्ममता सामने नजर आ रही है। जी हां, ये जो पुल बना था 1887 में इसका निर्माण हुआ था और इस पुल की जो लंबाई थी 765 फुट और चौड़ाई 4.5 फुट थी। ऐसा कहा जाता है कि जो महाराजा थे रावेल, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ब्राह्मण राजा थे और महाराजा महल से राज दरबार तक जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे। 7 महीने से बंद था पुल। एक रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट क्या थी ये देख लीजिए। ભારતમાં રામ ઝૂલા અને લક્ષ્મણ ઝૂલા વિશે તો સૌ કોઈ જાણે છે, પરંતુ કદાચ જ કોઈને ખ્યાલ હશે કે મોરબીમાં પણ આવો ઝૂલતો પુલ છે। હેરિટેજમાં સમાવાલાયક આ પુલ હાલ તો જાણે કે દેખરેખના અભાવે જર્જરિત હાલતમાં પડ્યો છે। મુલાકાતીઓ પણ આ પુલની દશા જોઈને નિસાસો નાખી જાય છે। જોઈએ આ અંગેનો અહેવાલ। કોઈ જમાનામાં મોરબીની શાન ગણાતા ઝૂલતા પુલ માટે આજે મોરબીના લોકોને ગર્વ નથી થતો। 233 મીટર લાંબા અને 4.6 ફૂટ પહોળા આ પુલની જાળવણીની જવાબદારી સ્વીકારવા મુદ્દે નગરપાલિકા અને ઓરેવા ટ્રસ્ટ વચ્ચે ખેંચતાણના પગલે આ પુલની હાલત દયનીય બની છે। પુલની પતરાની પ્લેટ તૂટવા લાગી છે। રિપેરિંગની જરૂર હોવા છતાં રિપેરિંગ થતું નથી। ઝૂલતા પુલને થોડા સમય માટે બંધ કરી તેના પાટિયા રિપેર કરવામાં આવે તેવી માંગ લોકો કરી રહ્યા છે। અત્યારે ઝૂલતા પુલની પરિસ્થિતિ આમ સારી છે, પણ હાલની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ તો પતરાની પરિસ્થિતિ થોડી ખરાબ છે। જે નાના બાળકો અહીંથી નીકળે તો દુર્ઘટના બનવાની શક્યતા રહેશે। તો એની જે તંત્ર જેનો કાર્યમાં આવતું હોય એ એમની રીતે સગવડતા કરીને વ્યવસ્થિત કરી નાખે તો આવવા જવા માટે પબ્લિકને સારું રહે। इसमें चलने से क्या है कि पत्थर हर जगह से टूटा हुआ, जो हालत इसका यहाँ पे है, जो सोचिशन जो है वो सही नहीं है। अच्छी जगह अच्छा है, लेकिन इसमें जो पत्रे दिए हैं ये सब टूटे हुए, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। અગાઉ મોરબીના રાજા આ પુલ પર રાજમહેલથી રાજ દરબાર સુધી જતા હતા। સમય વીતતા પુલની દેખરેખની જવાબદારી મોરબી નગરપાલિકા હસ્તક આવી। 10 વર્ષ પહેલા આ પુલની જાળવણી ઓરેવા ટ્રસ્ટને સોંપાઈ, પણ છેલ્લા 8 મહિના પહેલા ઓરેવા ટ્રસ્ટે પુલની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થવા નગરપાલિકાને લેખિતમાં જાણ કરી, છતાં નગરપાલિકાએ તેનો કોઈ જવાબ આપ્યો નથી। પરિણામે ઓરેવા ટ્રસ્ટ અને મોરબી નગરપાલિકાની લડાઈમાં ઝૂલતા પુલની હાલત સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ ગઈ છે। ઝૂલતા પુલ બાબતે મોરબીની એક સંસ્થાને વર્ષોથી સંચાલન સોંપવામાં આવેલું હતું। उसके बाद ये बंद रहा और उसके बाद इसका रेनोवेशन कराने के बाद टैक्स वसूलने की, जैसे कि प्रधानमंत्री के मोदी के खून में भी बहुत सारा व्यापारी गुण मिला हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खून में भी वही व्यापारी मिश्रण मिला हुआ है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मीडिया मोदी से सवाल नहीं कर रहा, मीडिया गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर रहा, मीडिया जो है कांग्रेस के लोगों से सवाल कर रहा है। समझ में नहीं आता। जबकि राहुल गांधी ये बोल चुके हैं कि भैया हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को सुन लिया होगा ना बंगाल के बारे में कि किस तरह से पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन मौतों का जवाब नहीं देंगे। इन मौतों का जवाब क्यों देंगे? क्या पड़ी है इन मौतों का जवाब देने के लिए, जब पुलवामा की मौतों के बारे में जवाब नहीं मिले, किसी और मौत के बारे में जवाब नहीं मिले, पुलवामा की मौतों पर राजनीति की गई, हर जगह सैनिकों पर सर्जिकल स्ट्राइक पर बात की गई, लेकिन कांग्रेस कहां है इस बीच? तो चलिए कांग्रेस को तोलेंगे। और कांग्रेस में जो है तीखा बयान आता है सुप्रिया श्रीनेत का। जी हां, जो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की बड़ी मुखर प्रवक्ता हैं, उनका बयान सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर आता है, उनका वीडियो आता है और वो मोदी जी के सारे लोगों की धज्जियां उड़ा देती है। सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री मोदी का और सरकार का, गुजरात सरकार का गरिबान पकड़ के हिला देती हैं। वो कहती हैं कि फेसबुक पर तो आजकल गुजरात का टैग ही करना मना है। मैडम इसलिए तो छोड़ दिया ना फेसबुक। मर्डर करने का प्रयास हुआ था मेरे, किसी कांग्रेस ने ध्यान दिया? नहीं दिया होगा, चलिए छोड़िए, मेरी पर्सनल बातें हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जिस बखूबी के साथ बोला, पहले सुप्रिया श्रीनेत का बयान और उसके बाद पवन खेड़ा का बयान,
आपके सामने सारी स्थिति क्लियर कर देगा कि कांग्रेस के आरोप कितने संगीन हैं और क्या संदेश दे रहे हैं गुजरात की जनता को, यह आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत और उसके बाद पवन खेड़ा को। कल मोरबी गुजरात में पुल टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई, उससे ज्यादा घायल हैं, सैकड़ों लापता हैं। ये वही पुल है जो 5 दिन पहले मरम्मत के बाद खुला था और टिकट खरीदकर 12,000 लोग इस पर गए थे। प्रशासन का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वहां पर कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी पुल खोलने की। फायर डिपार्टमेंट का कहना है उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो ये पुल किसकी परमिशन, किसकी अप्रूवल, किसकी अनुमति से खुला? और जब ये खुल गया और टिकट बिक रहे थे जिसका राजस्व में पैसा आता, तब ये तमाम अधिकारी कहां थे? तब सरकार कहां थी? क्यों नहीं जागी सरकार? अधिकांश मरने वालों में छोटे बच्चे, महिलाएं और वृद्ध हैं। ये वो लोग हैं जो उत्सव मनाने घर से निकले थे पर अब कभी वापस घर नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी त्रासदी देश झेल रहा है, शोक संतप्त है आज देश। और कुछ लोग एक पुराना वीडियो प्रचलित कर रहे हैं भ्रमित करने के लिए। क्या भ्रमित करने से गुनाहगार बच जाएगा? क्या भ्रमित करने से ये तमामों लोग वापस आ जाएंगे? क्या भ्रमित करने से मोरबी दोबारा नहीं होगा? हम इस पर ओछी राजनीति नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की तरह इसको ईश्वर की मंशा नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे जिससे कि मोरबी दोबारा ना हो। सवाल यह पूछेंगे कि मोरबी से 388 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी 6 कैमरों से लैस होकर एक भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। किसके नाम पर? सरदार पटेल के नाम पर। सरदार ने इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा। क्या वो खुश होंगे ये देखकर कि उनके गुजरात में 141 लोगों की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते मौत हो जाए और आप 6 कैमरों से एक आयोजन करिए? यही नहीं, फेसबुक पर हैशटैग गुजरात को वर्जित किया गया। कोई भी कंटेंट अगर हैशटैग गुजरात से चल रहा था तो वो दिखता नहीं था किसी को, उसको बैन किया जा रहा था। जब हमने हाहाकार मचाया तो वो बैन हटा। सरकार ने ये बैन क्यों करवाया, क्यों वर्जित कराया? ये 141 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता, उससे ज्यादा घायल, और सरकार की प्राथमिकता यह है कि फेसबुक पर हैशटैग गुजरात ना दिख जाए। ये मानवीय त्रासदी है। ये भ्रष्टाचार और कमीशन के चलते त्रासदी हुई है। ये तथाकथित गुजरात मॉडल को खोखला साबित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये असंवेदनशीलता और पाषाण हृदय दिखाता है। क्या हो गया मोदी जी आपको? कहीं पर तो प्रचार प्रसार छोड़िए। 141 लोगों की मौत हुई है, ये कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जिनकी ये जन्मभूमि है, जिनकी ये कर्मभूमि रही है, जिस गुजरात ने उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, वो आज भी अपने कार्यक्रम गुजरात में जारी रखते हुए अफसोस हुआ नहीं। दिल में दर्द सबके है, पत्रकारों के है, विपक्ष के है, आम नागरिक के है। पूरे देश में लोग परेशान है ये देखना, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। एफआईआर हुई है, क्या उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया? सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है?
क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल। 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं है? ये बयान आपने सुन लिए होंगे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत से मैं सहमत नहीं हूं, पवन खेड़ा से मैं सहमत नहीं हूं। मैं क्यों सहमत नहीं हूं मैं बता देता हूं। क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत इतना बोल रही हैं, सब कुछ बोल रही हैं, लेकिन जरा वोट परसेंटेज देखे ना, राजनीति थोड़ा सोचे ना मोदी की तरह। अभी तक तो मोदी के सारे कार्टून, क्योंकि कल मोदी आने वाले हैं, गणित भाग में लग गए होंगे कि कितने लोग मरे, कितने मुसलमान मरे, कितने हिंदू मरे, कितने पटेल मरे, कितने क्या मरे, उसी हिसाब से सारी चीजों का मुआवजा तय किया जाएगा। हालांकि 2 लाख रुपए का मुआवजा तय कर दिया गया है, लेकिन मुआवजा तो तय होगा ना। तो सुप्रिया श्रीनेत उन लोगों के लिए क्यों बोल रही हैं जिन लोगों को मजा आ रहा था अपनी ही जमीन के उस पुल पर टैक्स देने से, टिकट खरीदने से, जो पुल उनके गांव का था, जिस पर उसका हक था, जिसकी जिम्मेवारी एमसीडी की थी, जिसके बारे में टैक्स मोरबी की जनता देती थी। ये बात बोलनी चाहिए थी। अब आज तक बहस पर आलोक बोलते हैं कि भैया जो थे ये ठेकेदारी परंपरा किसने साथ चालू की, ये क्या किया, वो क्या किया। मतलब जो अगर कांग्रेस ने शुरू कर दी तो आप भी वही कर रहे थे, जबकि वहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी आज तक में बोलता है कि साहब नर्स को बोला कि इसको जो था सीपीआर दे दो, तो बोली मुझे आता ही नहीं है। तो एक मजदूर ने, कारपेंटर ने सीपीआर दिया और एक बच्चे की जान बचा ली, दूसरे बच्चे की जान नहीं बचा पाया। तो ये तो कहानी है, क्योंकि पुलिस भी संविदा पर, डॉक्टर भी संविदा पर, सब कुछ संविदा पर, तो सरकारी क्या रहा? सरकार की जिम्मेवारी कहां रही? कहां रही मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी, जिसको हिंदुस्तान की जनता वोट देती है? और जो हिंदुस्तान की जनता वोट देती है तो केवल इसलिए देती है कि सरकार उनके लिए फैसिलिटीज लेकर के आए। प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं चप्पल वाला आदमी जो था हवाई जहाज में उड़ेगा, लेकिन छठ पूजा पे जाने के लिए 16-16, 18-18 हजार के टिकट मिलते हैं। भाई मोदी जी का मैनेजमेंट बाकी ग्रेट है। सुप्रिया श्रीनेत जी, पवन खेड़ा जी, कम से कम ऐसी गलना मत किया करो, गलत लगता है। जनता के हित की बात करते हो, जब जनता की समझ में नहीं आता तो आप फालतू पने की बातें क्यों करते हो? मत बोला करो फालतू बातें उस जनता को, जिस जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने दिल से चुन करके भेजा है। दिल जानती हो ना, दिल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।